तो हाँ भाई, क्या तुम क्लास 10th में आ गए हो और 95% से ऊपर स्कोर करना चाहते हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। चलो हम आज एक एक करके देखते हैं इन सब बारे में, कैसे आप 95% से ऊपर स्कोर कर सकते हैं। चलिए हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे बेस्ट लेक्चर के बारे में, बेस्ट बैच के बारे में, बेस्ट नोट्स के बारे में और बेस्ट फ्री यूट्यूब चैनल के बारे में। देखिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बैच लेकर ही पढ़ें तो आपका 95% से ऊपर आ सकता है। आप बिना बैच लिए भी 95% से ऊपर स्कोर कर सकते हैं। देखिए, इतना कहना मुश्किल तो नहीं है लेकिन क्लास 10th में 95% से ऊपर स्कोर करना भी मुश्किल नहीं है। तो हम आज बात करेंगे कि शॉर्ट नोट्स बनाए या लॉन्ग नोट्स बनाए। उसके बाद एक एक करके स्ट्रेटेजी देखेंगे कि मैथ, साइंस, इंग्लिश, SST, कंप्यूटर, IT या AI में कैसे स्कोर कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। हम बात कर सकते हैं कि 95% स्कोर करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा। तो देखिए, सबसे सिंपल सी बात है, आप केवल स्कूल का नोट्स ही रिवाइज कर सकते हैं और उसको पढ़ सकते हैं तो भी 95% आ सकता है। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, चलिए देखते हैं। पहले बेस्ट लेक्चर ऑन यूट्यूब पे बेस्ट लेक्चर। भाई हम बता दें आपको कि बेस्ट लेक्चर और बेस्ट बैच कुछ नहीं होता है, लेकिन 95% स्कोर करने के लिए ही आपको एक वन शॉट आता है यूट्यूब चैनल पे, आपका प्रशांत सर का या अलग सर का, किसी का भी, ऋतिक मैथ के लिए ऋतिक सर हो गए, ऐसे वन शॉट कहीं से भी मिले डिटेल। कितने घंटा का, 3 से 4 घंटा में। ये नहीं कि छोटा सा वीडियो देख लिए वो काफ़ी नहीं होता। तो यदि आपको स्कोर करना है तो 95% तो आपको 3 से 4 घंटा का वीडियो देखना ही पड़ेगा। किसके लिए? अगर 95% स्कोर करना है तो हर एक सब्जेक्ट में, हर एक चैप्टर के लिए वन शॉट देखना पड़ेगा। वही काफ़ी है, 95% से ऊपर तक के लिए वही काफ़ी है। इसलिए कि लास्ट में भी रिवीजन प्लान आता है या वन शॉट लेके आते हैं लोग। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले 95% स्कोर करने के लिए ये नहीं कि हम बैच लें, फिर नोट्स पढ़ें, फिर डिटेल NCERT पढ़ें, ये सब करना ही नहीं पड़ेगा। देखिए, मेरा कहा हुआ मान लिया आप तो 95% आप स्कोर कर सकते हैं। लेकिन सबसे ईजी तरीका ही है, हमको लास्ट में आकर के 10th में पता चला कि कितना ईजी है NCERT। देखिए, सबसे पहले दिक्कत आती है बच्चों को कि NCERT पढ़ने में बहुत दिक्कत आती है कि वो पढ़ना ही नहीं चाहते क्योंकि उन्हें वर्ड्स का मीनिंग नहीं पता है, या बहुत सी दिक्कत आती है पढ़ते समय उसका मीनिंग समझ में नहीं आता, वो क्या कहना चाहता है। तो इससे हम भी बोर हो जाते थे। तो इस देखिए, 95% लाना बहुत ही आसान है। देखिए, आपको 2 चीज़ें करनी होंगी बस। सबसे पहले वन शॉट देखिए, वन शॉट देखिए, बस वन शॉट देखिए और उसी से नोट्स बनाइए। जितना भी उसमें लिखा हुआ है सब नोट्स बनाइए। और कौन सा, शॉर्ट नोट्स या लॉन्ग नोट्स, तो दोनों बनाइए। पहले सबसे पहले जो उसमें वन शॉट में दिया उसको सब अपने भाषा में लिखिए, अपने लैंग्वेज में कर करके सभी एक लॉन्ग नोट्स बनाइए। एक लॉन्ग नोट्स बना लिए। उसके बाद से उसी दिन जिस दिन आप कर रहे हैं उसी का एक शॉर्ट नोट बना लीजिए। कितने पेज में? 2 से 4 दिन में। लेकिन हाँ, उसमें का एक भी पॉइंट मिस नहीं करना है। शॉर्टकट भाषा में 1 से 2 पेज में शॉर्ट नोट्स बना लेना है। देखिए, अभी बताते हैं आपका क्या काम आएगा। देखिए, आपका जब एग्ज़ाम होता है तो आपका एग्ज़ाम में लॉन्ग नोट्स आपका काम नहीं आता है, पहले हम बता दे रहे हैं। सबसे पहले इसका कीवर्ड है कि शॉर्ट नोट्स। एग्ज़ाम टाइमिंग पे बस शॉर्ट नोट्स लेके जाइए, आपका काम बन जाएगा। और कि कब बोर्ड एग्जाम में हो या किसी आपका स्कूल एग्जाम हो, स्कूल एग्जाम में तो मेरा बहुत ये काम आया था। शॉर्ट नोट बनाए थे हम कुछ पढ़ के ही नहीं जाते थे, स्कूल में जाते थे बस इसको रिवाइज करते थे पूरा। हम कम से कम 80 मार्क्स का होता था पेपर, साइंस का हो या किसी सब्जेक्ट का हो, हम शॉर्ट नोट बस रिवाइज करते थे। 60+ आता ही आता था, इसमें कोई छुपाने की बात नहीं है। तो हाँ, देखिए, 95% स्कोर करना चाहते हैं, बस ये 2 काम कर लिए आप। अभी लास्ट में जो वो सेशन लेके आते हैं लोग, ऋतिक सर या उन शोभित भैया का आता है, वो सब आप देख लिए, फॉलो कर लिए। जितना भी सीरीज आता है उसको फॉलो कर लिए तो पक्का है आपका 95% आ सकता है और इससे कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन आप 95% से ऊपर भी और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, आगे के लिए पढ़ना चाहते हैं, तो आपका
बैच ले सकते हो। तो चलिए टाइम टेबल ही बता देता हूँ, लेकिन देखिए पहले बेस्ट यूट्यूब चैनल क्या होगा आपका, एक PW ले लीजिए और नेक्स्ट टॉपर। इन दोनों आपको सजेस्ट कर सकता हूँ मैं। इसलिए दोनों का देखिए, इसलिए दोनों से एक से पहले किसी को उठाइए, एक से अपना सिलेबस पूरा करिए। पहले बस सिलेबस छोड़ के जाना नहीं है, सिलेबस एक चैप्टर का भी करना है और नेक्स्ट टॉपर से रिवाइज कर लेना है। बस नेक्स्ट टॉपर से रिवाइज और PW से सिलेबस पूरा करना है। ठीक, आपका सिलेबस पूरा हो गया। पहली बात सिलेबस पूरा। अब क्या करना है आपको, चलिए टाइम टेबल आपका कुछ नहीं होता है। टाइम टेबल आपको बस एक बात दिमाग में रख लेनी है कि अक्टूबर जाते जाते आपका सिलेबस पूरा ख़त्म हो जाना चाहिए। सिलेबस पूरा हो जाना चाहिए। फिर अक्टूबर से आप दिसंबर तक क्या करेंगे, दिसंबर तक ज़्यादा नहीं। देखिए PYQ मैं सजेस्ट नहीं करूँगा और ना ही कोई बुक लेनी चाहिए, साइड बुक या मतलब PYQ ये सब का कोई आप बस सिलेबस पूरा कर लिया आप। और हाँ एक बात देखिए, 1 साल का आपके पास मौका है अभी आप इंग्लिश में जितना भी बना सकते हैं उतना ही। 1 महीना पहले छुट्टी हो रही है जून की, उसमें 1 महीना बनाने के लिए सीखिए। सीख गए तो आपको इस सब का झंझट नहीं पड़ना पड़ेगा। बस सिलेबस पढ़ के जाइए और वहाँ पे जाके बना करके लिख दीजिए बोर्ड में, पक्का है, गारंटीड है, मार्क्स मिलेंगे। अब अक्टूबर से दिसंबर तक क्या करना है आपको, पूरा फुल रिवीजन करना है। रिवीजन कर लिया पूरा, जब रिवीजन हो जाएगा आपका तो आपका काम बन गया बस। उसके बाद से जनवरी से आपको लेके आते हैं फरवरी तक फिर रिवीजन। तो आप पहले रिवीजन किए रहेंगे और इसमें रिवीजन में आएंगे आप, पक्का है आपका पूरा सिलेबस तैयार रहेगा। आप जा करके वहाँ पे बना के लिख सकते हैं। नहीं बना पाएंगे तो कम से कम इतना आप पढ़ लिए रहेंगे कि आपको वहाँ पे भूलने की कोई चांस ही नहीं मिलता। चलिए अब रिवीजन के बारे में तो बता ही दिए। और शॉर्ट नोट्स या लॉन्ग नोट्स, तो शॉर्ट नोट्स आपका यही है, लॉन्ग नोट्स से आपका काम आता है रिवीजन करने में, और ये आता है एग्जाम टाइमिंग पे पॉइंट देने पे आता है। चलिए अब आपको हम स्पेसिफिक सब्जेक्ट से बताते हैं। देखिए यदि आप मैथ बेसिक लिए हैं, तो सबसे पहले बेसिक के लिए हम बता दें कि सबसे पहले बेसिक को क्या करना होगा, NCERT करें और NCERT करने। और मतलब PYQ सजेस्ट नहीं करता हूँ मैं, लेकिन मैथ के लिए PYQ चल सकता है, इसलिए उसमें कुछ बदलाव नहीं देखने को मिलता है। तो PYQ आप देख सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन कब तक का, 3 साल तक का, बस केवल 3 इयर्स। इसलिए PYQ हम 2026 में पेपर दिए, PYQ कुछ मायने नहीं रखा है भाई। इसमें पेपर इतना हार्ड बना दिया था ना कि जो बच्चा PYQ करके गया था ना, वो बोला था कि मेरा पास हो जाऊँगा कि नहीं। चलिए अब बताते हैं, NCERT कर लिया, PYQ कर लिया। हाँ RS अग्रवाल का ज़्यादा नहीं, एक एक्सरसाइज या एग्जाम्पल RS अग्रवाल खरीदो, केवल एग्जाम्पल लगा के चले गए ना, पक्का है तुम्हारा 100 आउट ऑफ 100 आ सकता है, 100 आउट ऑफ 100। और स्टैंडर्ड के लिए बता दें, स्टैंडर्ड के लिए हम भी स्टैंडर्ड से थे। तो सबसे पहले हम भाई हमारे क्लास में वो बहुत साइड सब्जेक्ट लिए थे, सब साइड बुक लिए थे, सब PYQ कर रहे थे सब। मैंने सोचा ये सब हम इस जर्नल में पढ़ना ही नहीं है, केवल RS अग्रवाल पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक लगाया था। सबसे पहले हम बता दें कि मैथ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो केवल आप RS अग्रवाल लगा के चल जाओ, पूरा RS अग्रवाल पूरा लगा लिए, आपका 100 में 100 गारंटीड। अब बताते हैं साइंस के लिए वन शॉट देखो काम बन गया, 1 शॉट प्लस रिवीजन, ये सही करते करते पूरा आपका काम बन जाएगा। हाँ इसके मालिक हम डियर सर को बता सकते हैं भाई, डियर सर। हाँ भाई डियर सर इंग्लिश के भाई मालिक हैं। उनका जो 1 शॉट है ना, बस 1 शॉट कितने में दिए, एक चैप्टर का 20 मिनट 30 मिनट में दिए हैं करके, बस उसको फॉलो करना है। फॉलो करते करते रहिएगा आप लास्ट तक, जितना भी वो कराएं करते करते रहिएगा। आपका इंग्लिश में कोई 80 में से कम 70 के ऊपर आ ही जाएगा। हिंदी के लिए भाई, हिंदी कोई आप किसी का भी देख सकते हैं लेक्चर, लेकिन हिंदी में हम सजेस्ट नहीं करूँगा कि इस समय देखिए, इसको हम लास्ट में जब वो लोग, हाँ हिंदी में जो स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, फिर लास्ट में जो पढ़ाया जाएगा उसको रिविजन करके चले जाइए। हिंदी का पेपर बहुत आसान आता है। हाँ SST भाई, SST से पहले ही रेडी करके रखना है। 1 शॉट देखो, उसके बाद से रिवीजन कर लो। रिवीजन मतलब जितना भी टॉपिक है, करते क्लियर करते फिर लास्ट में जितना बताएं है रिवीजन करते करते आगे बढ़ते जाइएगा आप, पक्का है आपका लास्ट में भी रिवीजन होता है आपको। देखिए याद तो कुछ नहीं करना है भाई, इसमें जितना बता रहा हूँ उतना कर लेंगे, आपका आगे रिवीजन होता चला जाएगा, याद होता चला जाएगा।
हाँ, कंप्यूटर आगे कंप्यूटर मैंने बता दूँ सच में तो एक साल में भी हम एक दिन भी कंप्यूटर पढ़े नहीं थे, एक दिन भी नहीं पढ़े थे। और जब एग्ज़ाम था, कल एग्ज़ाम है, और एक दिन पिछले एक दिन में एक 4 घंटे का सेशन लिए थे प्रतीक सर, और उसी सेशन को बस देख के गए थे। और पूरा कंप्यूटर में पूरा आईटी था मेरा, और पूरा आईटी में ना पूरा पेपर छप गया था। तो इसलिए मैं आईटी और एआई कंप्यूटर को सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप शुरू से पढ़िए। जहाँ देखिए हम आपको कोर सब्जेक्ट बता देते हैं क्या क्या आपको पहले ध्यान में लेकर के चलना है। सबसे पहले कोर सब्जेक्ट होता है ना, देखिए मैथ को ले लीजिए, मैथ, एसएसटी, साइंस, ये तीनों आपका कोर सब्जेक्ट है। इतना आप संभाल लिए, उसके बाद वो तीनों इंग्लिश और हिंदी और आईटी आपका संभल जाएगा पूरा। अब भाई मैं फिर आपको सजेस्ट करता हूँ कि बैच लेने की आपको फिर कोई ज़रूरत नहीं है। यदि आप केवल वन शॉट प्लस रिवीजन प्लस लास्ट का 1 मंथ जो वो लोग कराते हैं सीरीज, इतना आप कर लिए 95%। हाँ, पीवाईक्यू कुछ नहीं करना है, पीवाईक्यू नहीं करना है, साइड बुक नहीं लगाना है, कुछ नहीं भाई, ये सब फेक है, ये सब कुछ नहीं करना है पीवाईक्यू। इसलिए कि इस साल जो पीवाईक्यू आया था, हाँ भाई पीवाईक्यू ऐसे देख सकते हैं आपकी कैसा क्वेश्चन आया, लेकिन आप देखेंगे तो पीवाईक्यू पूरा नोट्स से ही आता है, पूरा नोट्स से। आप केवल नोट्स पढ़ लिए, आपका सब काम बन जाएगा। आप नोट्स पढ़ के जाइए ना, बस देखिए आपका क्या होता है। आप एक काम करिए, आपको नहीं विश्वास होता है, आप एक किसी सब्जेक्ट का मैथ का उठाइए या किसी साइंस का उठा लीजिए, उसका पीवाईक्यू निकालिए, इधर पीवाईक्यू निकालिए और साइंस का नोट्स निकालिए पूरा। एक काम करिए, पीवाईक्यू में जितना भी क्वेश्चन आया है पहले देखिए कि नोट्स आया है कि नहीं। एक टॉपिक भी ऐसा नहीं होगा जो नोट्स से नहीं आया हो, इसलिए मैं सजेस्ट कर रहा हूँ बस आप सिलेबस ख़त्म करिए, रिवीजन करिए, आगे बढ़िए। और हाँ भाई देखिए कंटिन्यूटी बनाना ही बहुत एक मुश्किल काम है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप कंटिन्यूटी बनाए रखिएगा। हाँ भाई, भले ही आप 2 घंटा पढ़ते हो या 4 घंटा पढ़ता हूँ, लेकिन रोज़ पढ़िए आप। हम एक दिन मिस हो गया वो कोई बात नहीं है, लेकिन आप एक शेड्यूल बना के चलिए कि हमको 4 घंटा रोज़ पढ़ना ही पढ़ना है। और हाँ, सुबह देखिए पढ़ना ही कैसे है, 4 बजे उठिए, 4 to 6 ये बस रिवीजन का समय रख लीजिए। रिवीजन, केवल रिवीजन इसमें करना है तो करना है, आपका रिवीजन भी होता रहेगा सुबह। और रात में केवल हाँ भाई 4 बजे तक स्कूल आते हैं, घर आते हैं आप, और फिर बैठ जाइए आप 7 से 11 तक आप केवल लेक्चर देखिए, लेक्चर और रिवीजन इतना करते करते आगे बढ़िए। आपका कोई भी कठिनाई नहीं आएगी, मेरा बात मानिए, आगे बढ़िए। 95% आपका आ सकता है। और इस बार मैंने भी बैच लिया था। बैच में भाई मैं बता दूँ, प्रोजेक्ट 45 आया था। मैंने भी पहले बैच नहीं लिया था, फिर देखा कि मेरा प्रोजेक्ट 45 आया, तो देखा कि मैंने क्या खास कराते हैं इसमें, देखा जाए थोड़ा गया भाई। उसमें केवल लेक्चर आता था, वैसे ही जो 1 शॉट। हाँ भाई, मैं दिसंबर में लिया और उसमें भी मैं पढ़ता भी नहीं था, बैकलॉग बनता गया ऐसे ही। और मैंने सोचा कि चलो आगे अब आते हैं, देखते हैं क्या होता है। चलिए आगे गए, 1 महीने के बाद सीरीज देख लिए, एक बार करा चलो उस कंटिन्यूटी से देख लिए। और हाँ भाई बता दें, हम फिर इस साल का जो एग्ज़ाम है भाई, मैथ का तो मैं बेस्ट कर सकता हूँ, क्योंकि उसमें हम आज से करके गए थे और मैंने पीवाईक्यू भी नहीं कर था और ऋतिक सर का देखा था। ऋतिक सर प्लस आर से करके गया था मेरा। और मेरा भाई इस साल सब मैथ का पेपर बहुत हार्ड आया था, बहुत हार्ड। लेकिन हार्ड करने वालों को था, क्योंकि वो लोग केवल एनसीईआरटी पीवाईक्यू करके गए थे। मैंने आर से लगाया था, तो उस कॉन्सेप्ट से मैंने पूरे क्वेश्चन को कर दिया था, वही 80 में 70 से एबव तो आएगा। और हम आपको सजेस्ट करते हैं कि आप आर से लगाइए, जरूर लगाइए मैथ में यदि अच्छा स्कोर करना है तो। और बाकी 95% के लिए तो इतने काफ़ी है, हर एक सब्जेक्ट के लिए। और ख़ासकर इन तीनों को पहले ही करके जाइएगा, पहले ही करते अक्टूबर तक इसको ख़त्म कर दीजिएगा। और रिवीजन के समय पर पूरे सब्जेक्ट को लेकर के चलिएगा। और बाकी जो कॉन्सेप्ट बचता है उस सबको लास्ट में तो रिवीजन करना ही करना है। वो सब आपका कोई
और हाँ, और यदि आप चाहते हैं कि जो मैं बैच लिया था उसका नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करूं अगले वीडियो में, क्योंकि मैं आपको अगले वीडियो में ही नोट्स प्रोवाइड करने वाला हूं, तो नोट्स जो बैच लिया था प्रोजेक्ट 45 का उसका नोट्स मैं आपको फ्री में दे दूंगा इसी वीडियो